उससे पहले आपको इसकी जरूरत है। रिकॉर्डिंग में है। ठीक है बेटा, पहले मैं पीरियोडिक टेबल का एक पूरा चार्ट का मैं तो एनालिसिस दे दूं कि पीरियोडिक टेबल में चार्ट कैसे होता है, कितने ग्रुप होते हैं, कितने पीरियड होते हैं और कैसे चार्ट का फॉर्मेशन है, वो पहले नॉर्मल एनालिसिस ले लीजिए। देखिए, ये आपका ग्रुप नंबर 1 हो गया, ये ग्रुप नंबर 2, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 8 9 10। उसके बाद आपका यहां से आएगा 11 सॉरी 10 हो गया यहां पे। उसके बाद 11 फिर 12 आ रहा है, रियल पार्ट आ रहा है। तेरह 14 15 16 17 और 18, ये 13 ग्रुप 14 15 16 17 और 18। तो इस तरह ये हमारा जो टेबल है, ये हमारा जो फॉर्मेट है पीरियोडिक टेबल का, ये फॉर्मेट है। ग्रुप नंबर 1 2 3, यहां से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये जो 3 से लेके बेटा 12 तक है, ये आपका डी ब्लॉक है। क्या बेटा है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। कैसे हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स? इनको हम लोग ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन मेटल। नाम है बेटा ट्रांजिशन, यानी एक तरह से मेडिएटर बीच का, ठीक है। ये है आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये है बेटा आपके एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट, ये एस ब्लॉक हो गया, ये आपका डी ब्लॉक हो गया, ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ठीक है। और यहां पे नीचे आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब यही एफ ब्लॉक एलिमेंट एक्चुअली में यहां पे होते हैं, लेकिन वो इसको निकाल के हम लोग बाहर स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। एफ ब्लॉक को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा? इनर ट्रांजिशन मेटल। इनर ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल के अंदर मतलब जो पीरियोडिक टेबल है उसी ट्रांजिशन मेटल के अंदर इंसर्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। आपको बताया मैंने एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 एंड पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6। 2 + 10 + 6 टोटल कितना हो गया? 18। टोटल कितना हो गया बेटा? 18। अगर बेटा जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सर ग्रुप कौन सा है, पीरियड कौन सा है, इस पे आपको थोड़ा सा परेशान हो रहे थे, ठीक है। तो अगर यस के ऊपर अगर 1 आता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया आप लोग को, तो यस के पावर में अगर 1 आता है तो आपका ग्रुप नंबर 1 होगा। एस के पावर में 2 होगा तो ग्रुप नंबर 2 होगा। अगर डी के पावर में 1 होगा तो ग्रुप नंबर, देखिए अब डी स्टार्ट यहां से है, डी स्टार्ट यहां से, यानी डी के पावर 1 यहां पे होगा, डी के पावर 2, तो देखिए 1 आ रहा है डी के पावर में, तो ग्रुप कौन सा हो रहा है? 3। तो मैंने बोला था कि जब भी डी वाला आएगा तो उसमें 2 + 1 कर लीजिएगा, यानी डी का 1 और 2 पहले का, 2 + 1 कितना हो गया? 3। वैसे ही जब पी का आएगा बेटा, पी पे 1 आएगा तो उसमें 12 + 1 कर लीजिएगा। तो अगर पी पे 1 आता है तो 12 + 1 कितना हो गया? 13। कितना हो गया बेटा? 13। तो किसी भी का कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो पी में आए, चाहे वो डी में आए, चाहे एस में आए, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। अब हमारा जो पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड कितने होते हैं? पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4,
5, 6 और 7, ठीक है। ये आपके ऐसे होते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा पीरियोडिक टेबल को ये नहीं रटना नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको 30 एलिमेंट तक आना चाहिए। 30 एलिमेंट तक अगर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन कहीं भी कोई भी कंपटीशन में क्वेश्चन देगा 30 एटॉमिक नंबर 30 के बाद का, तो वो आपको ऑलरेडी उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब कुछ मेंशन करके देगा, ठीक है। बस आप लोग 30 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है बेटा, हीलियम। पहले इसको छोड़ देते हैं, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद क्या आएगा बेटा यहाँ पे, बोरॉन। क्या आएगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम। अब नियोन आपका क्या है, हीलियम क्या है आपका, नोबल गैस, तो हीलियम कहां हो जाएगा, यहाँ पे हीलियम। ठीक, क्लियर हुआ बात। अब आपसे देखिए, अब ये लिथियम है, बेरिलियम है, उसके बाद एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, नहीं गड़बड़ हो गया, सॉरी, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। उससे भी आसान टेक्निक मैं आपको बता दूंगा, आसानी से आप किसी भी अगर दिया रहेगा ऐसे ही मैं लिख दूं तो आप तुरंत उसे देख के बता दो एटॉमिक नंबर होगा कितना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपसे मैं रुबिडियम का पूछ दूं एटॉमिक नंबर होगा क्या बेटा, ठीक है, तो रुबिडियम आसानी से बता दोगे। देखो कैसे बताना है इसको, आपको ध्यान से फोकस करो बोर्ड पे। देखो हाइड्रोजन का 1 है, अब इसमें आपको 2 जोड़ना है, तो ये वाला आ जाएगा 3 में आपको 8 जोड़ना है, कितना आ गया 11, देखिए इससे 11 होता है। 11 में आपको 8 जोड़ना है, कितना आ जाएगा 19, देखिए पोटेशियम का 19 होता है। फिर 19 में आपको 18 जोड़ना है तो आपका 37 आ जाएगा, जाके कॉपी में देखिए रुबिडियम में 37 होगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे आप इसमें फिर 18 जोड़ना है, तो 18 प्लस कितना हो गया 55, जाके देखिए बुक में सीजियम का 55 55 प्लस 32, अब 55 प्लस 32 कितना हो गया, 55 प्लस 32 87, फ्रांसियम का कितना होगा 87, बुक करके चेक कर लीजिए, ठीक है, कितना होगा 87। तो ये एक टेक्निक है फर्स्ट वाले के लिए, 2 8 8, देखिए 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। फिर से सुनिए, पहला वाला एलिमेंट में 2 जोड़ना है, दूसरे वाले एलिमेंट में 8 जोड़ना है, तीसरे वाले एलिमेंट में 8 जोड़ना है, चौथे वाले में 18, पांचवें वाले में 18 और छठवें वाले में 32। समझ में आ रहा है बात आपको। और जब इसका आपको पता कर लेंगे, जब एक लाइन पता हो गया, अब मैं मान लीजिए मैं पोटेशियम को मैंने बता दिया 90, तो कैल्शियम में क्या होगा, आगे आपको बोला ना, आगे बढ़ते जाएगा, इसका 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24, ऐसे बढ़ते जाइए। इसका पता चल गया, ये लाइन पूरा कंप्लीट, इसका पता चल गया, ये लाइन कंप्लीट, ठीक है। फंसे कहाँ, मेन प्रॉब्लम आएगा कहाँ पे, मेन प्रॉब्लम आएगा ए ब्लॉक एलिमेंट, जो इंसर्ट है, जो डी ब्लॉक में क्या है, इंसर्ट है। तो आपको पता है कि एफ में 14 एलिमेंट होते हैं, 14 एलिमेंट। तो जैसे ही यहाँ पे देखिए, अब आपका ट्रांजिशन जो एलिमेंट आता है बेटा, वो आपका 5वां और 6वां ग्रुप में आता है, ठीक है, नहीं 6 और 7 ग्रुप में, 6 और 7 ग्रुप में आता है। तो जैसे ही हम सीजियम के बाद यहाँ पे, जैसे हम बेरिलियम के बाद आते हैं, ठीक है, 56, इसका 55 है, इसका 56 होगा। जैसे 57 पे आते हैं तो लैंथनम क्या होता है, लैंथनम क्या होता है, लैंथनम। अब उसमें आप 14 जोड़ लीजिएगा, उसके बाद 14 जोड़ने के बाद डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट आएगा, ठीक है। 14 जोड़ने के बाद 57 ये है, अब इसमें तुम 14 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 81, 71, चलिएगा 71। अब यहाँ 72 से स्टार्ट होकर आगे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे आप 87 है, फिर 87 के बाद क्या आएगा 88 आएगा, फिर यहाँ 14 जोड़ने के बाद आगे से डी ब्लॉक में जाएंगे। तो ये थोड़ा सा छोटा छोटा कुछ चीजें उसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसे आपसे पूछेगा नहीं, मतलब एक आइडिया मैं बता दे रहा हूँ आपसे, एटॉमिक नंबर को 80 90 85 है वो पूछेगा नहीं, वो आपको दिया रहेगा, ठीक। ये पूरा पीरियोडिक टेबल एक समझाने का मेन मोटो ये है कि आपको कम से कम 30 एलिमेंट का आइडिया पता होना चाहिए कि 30 एलिमेंट वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट है। अब बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम,
नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, हीलियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, क्या है लिख दिया, ठीक तो है, ठीक। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, गैलियम, पोलोरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एट्रियम, ठीक है। तो आपको ये सब इतना याद नहीं करना है, ठीक है, उसके बारे में आप ज्यादा टफ में मत जाइए। अब आपको मैं ट्रेंड बताने के लिए ये सब जितना भी कहानी में बनाया हूँ, ये ट्रेंड बताने के लिए कि जो केमिकल प्रॉपर्टी का जो ट्रेंड है, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है, मेटालिक रेडियस का क्या है ट्रेंड, मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या है, और ये सब होते भी क्या है। पहली बात ये सारी चीजें जो बताई गई वो ट्रेंड के लिए फॉलो करेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, ग्रुप हमारा वर्टिकल कॉलम है। ग्रुप क्या है? एक वर्टिकल कॉलम, खड़ा ऐसे अप एंड डाउन, टॉप टू बॉटम। जब भी मैं बात करूंगा टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, इसका मतलब मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं। जब भी मैं बात करूंगा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, जितने भी बच्चे आए होंगे एग्जाम देने, जो नए बच्चे थे, जो 11th में एडमिशन लिए हैं, नए बच्चे दूसरे स्कूल के, वो टेस्ट में कोई भी बच्चा केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन जो जहाँ लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन वाला ट्रेंड वाला, वो कोई भी बच्चा नहीं किया। तो सिंपल उसमें पूछा गया था कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बताओ, 4 एलिमेंट दिए हुए थे, और मेटालिक कैरेक्टर का पूछा था। सीधे सीधे बच्चे बस जो लिखा है सीक्वेंस वही सीक्वेंस लिख दे रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, या कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। तो बहुत आसान चीज़ है, और आपको पता ही नहीं था। लेकिन क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत आपको 5वां नंबर चैप्टर में भी हल्का फुल्का आपको क्लास टीचर पढ़ाया होगा, लेकिन उसमें पढ़े नहीं तो बोलना। अब याद रखिए, क्वेश्चन वाले जो मैं एग्जाम में दिया हूँ उसी को ले लेते हैं लोग। उसमें दिया हूँ मैंने लिथियम दिया हूँ, Li दिया है, F दिया है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, ठीक है, और आई थिंक सोडियम दिया हुआ है, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स मैंने दिए हुए थे, और मैंने पूछा था कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले आप एटॉमिक रेडियस का मतलब समझिए। अब ये सोचिए, न्यूक्लियस है, ये क्या बेटा? न्यूक्लियस। ये फर्स्ट सेल है, ये आपका सेकेंड सेल है, ये आपका थर्ड सेल है, ठीक है, ये आपका फोर्थ सेल है। जो सेल होता है वही, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा पीरियड। सेल इज ऑल्सो नोन एज पीरियड। सेल इज ऑल्सो नोन एज पीरियड। सेल को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पीरियड का भी नाम देते हैं। तो ये सोचिए, अगर कोई पहला सेल में है और ये न्यूक्लियस से इसका जो रेडियस है यहां तक, ये कितना ऐसा है, ये इतना। अब ये कुछ सिंपल दिखने में लग रहा है कि जैसे जैसे हमारा सेल बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। मेन कंसेप्ट पहला नंबर 1, सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, या एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल। एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल, यानी जिसका भी सेल ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। अब दूसरा बच्चा क्वेश्चन स्मार्ट बच्चा पूछेगा, सर अगर एक ही सेल में दोनों एलिमेंट है तो? अच्छी क्वेश्चन। अब एक ही एलिमेंट में दोनों ही अगर है तो क्या होगा? ये जानने वाली बात है, ठीक है। सेल अगर अलग अलग हो गया तो जिसका ज्यादा सेल होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा, पर एक सेल में ही दोनों ही एलिमेंट हो गए तो एक तो ये कंफर्म है कि दोनों ही एलिमेंट अगर एक ही सेल में तो एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आइसोटोप है वो, ठीक। अब मान लीजिए मैं यही पे लेता हूं सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम और मैग्नीशियम दोनों का सेल है 3, एक का है 281 और एक का है 282, ठीक है। एक का है 281 और एक का है 282। तो जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में रहेगा बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता चला जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। इसको कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस increases force of attraction increases if number of electron in valence electron
इंक्रीजेस। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अब ये सोचिए, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस अगर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब वो अपनी तरफ उसको खींचेगा। क्या करेगा? उसको खींचेगा। जब उसको अपनी तरफ खींचेगा तो साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस किसका ज्यादा हुआ? मैग्नीशियम का। तो साइज किसका कम हुआ? मैग्नीशियम का। ठीक, यानी सोडियम का साइज बड़ा है इन कंपेयर टू मैग्नीशियम, इन कंपेयर टू मैग्नीशियम। ठीक है, अभी उसमें और भी सारी चीजें होती हैं, शिल्डिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग। अब शिल्डिंग इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अब शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब, नाम शिल्ड मीन्स भाग। जैसे मैं क्लास में अगर पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो अगर मैं गोला बनाकर पढ़ा रहा हूं, गोला समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? जैसे मैं चारों तरफ गोल गोलाई में आप लोगों को बैठा लिया, तो आपका हमारा जो दूरी रहेगा वो रेडियस क्या रहेगा? बराबर रहेगा, तब तो शिल्डिंग किसी पे नहीं लगेगा। लेकिन मैं एक स्ट्रेट वे में मैं आपको बैठा दूं लाइन से 1 2 3 ऐसे, जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं, तो जो सामने वाला बच्चा है उसका मेरे ऊपर क्या है? इफेक्ट ज्यादा है ना। मैं जो बोलूंगा उसको सबसे पहले उसको सुनाई देगा, तो सबसे बैक में रहेगा, सबसे बैक में रहेगा, तो उसको क्या होगा? कम सुनाई देगा या कम समझ में आएगा, जो भी है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बीच में जो इतने पार्टिकल्स आ गए, जो एलिमेंट्स आ गए हैं, वो क्या कर रहे हैं? रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। उसमें कैसे काम कर रहे हैं बेटा? रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। तो इसको हम इसी को हम लोग बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो उसमें अब देखो, अब जैसे मैं बात करूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, तो ये वाले जो एलिमेंट है वो नजदीक में है न्यूक्लियस के, और इन कंपेयर टू 3p6, तो 3p6 में जो स्क्रीनिंग या शिल्डिंग आ रही है, वो ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं के वजह से आ रहा है, जो बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है,